नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। आपको गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम डेवलपमेंट, अहम खबरें हम आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इसमें सबसे जो बड़ी खबर है वो है जंग के हवाले से कि जो तकरीबन रात 7 बजे के बाद अमेरिका ने जो कहा था कि हम नाकाबंदी शुरू कर देंगे, यानी ईरान ने जो अपना कंट्रोल किया हुआ है उसके बाहर जो है उसको घेरा डालना शुरू कर देंगे, यानी ये मैं सादा अल्फाज में बता रहा हूँ, वो उन्होंने शुरू कर दी। और अब इसका नतीजा रिजल्ट क्या निकलेगा ये हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा कुछ जंग के हवाले से खुशखबरियाँ भी आ रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और नाज़रीन, कुछ अंदरून पाकिस्तान की खबरें हैं और वो हैं पीटीआई इमरान खान के बारे में मुसद्दका इतलात, जिसको कहा जाता है तस्दीक शुदा इतलात के इमरान खान की क्या हालत है, ये भी हम आपको बताएंगे बल्कि सुनवाएंगे। तो चलते हैं नाज़रीन खबरों की जानिब। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो आपको वीडियो बर वक्त मिल सकेगी। और उसके साथ साथ आप हमें कमेंट्स में अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि जो आबना हॉर्मस में ईरान ने कंट्रोल कर रखा है, किसी को गुजरने नहीं दिया जा रहा, उनसे अपना कुछ हिसाब किताब लिए बगैर, कुछ पैसे लिए बगैर, जिसको अमेरिका भत्ता कहता है कि ये भत्ता ले रहे हैं। और उनका जो ईरान का जो नुकसान हुआ है वो कहाँ से पूरा करे, जबकि ताहाल मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हुए, ना ही ईरान राजी हुआ है कि हम नुकसान पूरा करेंगे। तो वो जो कश्तियाँ गुजर रही हैं उन्होंने कुछ फीस मुकर्रर कर रखी है, उनको गुजरने दिया जा रहा है। तो गुज़श्ता जब ये मुज़ाकरात किसी अंजाम को नहीं पहुँचे तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्ट्रैटेजी नई जो तैयार की, और जो सलाहकार थे, जो मशवरा देने वाले, नाज़रीन मैंने 12 दफ़ा ये बात कही है कि किसी भी वडेरा, कोई चौधरी, कोई खान या किसी इलाके का MNA MP हो या बादशाह डोनाल्ड ट्रंप हो, उनके साथ चंद मुशीर जो होते हैं, मशवरा देने वाले जो लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं, अगर वो बेहतर मशवरे दें तो उस बादशाह का नाम, उस वडेरे चौधरी का नाम जो है बड़ा मशहूर और इज्जत के साथ लिया जाता है और उनकी तारीफें हो जाती हैं। और जब सलाहकार, मशवरा देने वाले या खुद बंदा एक हड गर्म हो तो फिर वो दुनिया में उसका नाम डूब जाता है, दुनिया में उसकी शोहरत ख़त्म हो जाती है और लोग उसको तरह तरह के नामों से याद करते हैं। तो अब नाज़रीन, जो सलाहकार हैं, जो मशवरा देने वाले हैं, उन्होंने कहा जी तुसी भी घेरा पा लो, तुसी बाहरों भी घेरा पा लो, इन्होंने अंदर पाया, तुसी बाहरों भी, यानी नाकाबंदी कर लो। अब वो जो नाकाबंदी है वो रात 7 बजे पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से शुरू कर दी गई। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो ईरान है उनके पास क्या बंदोबस्त है। इनके पास नाज़रीन जो है वो एक छोटी कश्तियां हैं, जो कि ये 12 दफ़ा वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहते हैं मैंने इनकी बहरी सारी जो कश्तियां हैं और बहरी सिस्टम सारा तबाह कर दिया, नेवी सिस्टम जिसको कह लें कि नेवल सिस्टम और इनके नेवी के जहाज मैंने इनके तबाह कर दिए। अब उनके पास बड़े जहाज भी मौजूद हैं और ईरान के पास, और उसके अलावा नाज़रीन उसके पास 64% जो है छोटी ऐसी कश्तियां, छापा बरदार ऐसी कश्तियां मौजूद हैं
जो बड़ी सबक रफ्तारी के साथ हमला करके और फिर गायब होने की सलाहियत रखती हैं। वो गायब इस तरह नहीं हो जाती कि सुलेमानी टोपी जिसको कहते हैं, एक तो वो ऐसे नहीं, स्पीड से, यानी कि वो अपना दिफा कर सकती हैं और स्पीड से हमला करके स्पीड के साथ वो जा सकती हैं। तो ऐसी कश्तियां मौजूद हैं और वो 60% मौजूद हैं। और अब ये जब नाकाबंदी होगी, फिर उसके बाद नाज़रीन रात गए से नाकाबंदी शुरू है। और फिर जब उन्होंने नीचे जो है वो माइंस और नीचे जो है वो सारा बंदोबस्त आबरा हुरमस में जो किया गया है वो जब फटेंगी और ऊपर से जब ये छापा बरदार छोटी कश्तियां हमला करेंगी तो फिर ये मनाजर क्या होंगे, ये हम आपको आने वाले वक्त में दिखाएंगे, बताएंगे सारी डिटेल। और ये सूरत हाल है नाजरीन। और ईरान अपना अमेरिका को नाजरीन ना तो वहां से गुजरने दिया जा रहा है और ना ही वो जो बाबल मंदब जो है गुजरगाह, वहां से भी अमेरिका नहीं गुजर सक रहा। वो एक लंबा रास्ता लेकर फिर अपने जहाज जो है वो लेकर जा रहा है। मगर अब ये आप सूरत हाल ये नाजरीन देख लें कि बरतानिया जो है उसने इनको, यूरोपियन ने जवाब दे दिया कि असली साथ नहीं देना है, ये जो नाकाबंदी है इसका हमने साथ नहीं देना। ये सूरत हाल है। अब वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं खुद ही, मैं कल्ला ही शेर है। अब ये सूरत हाल है और अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि अब पानियों में जंग किस तरह होती है। और नाजरीन अब जो है वो हम एक जो खुशखबरी आपको बताना चाहते हैं। खुशखबरी ये है कि दूसरे राउंड की बातें शुरू होने लग गई हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा बताया गया है और फिर खबरें सहाफियों की जानब से भी आने लगी हैं। एक ईरानी सहाफी हैं, अर्श अजीजी एक ईरानी सहाफी है, उन्होंने भी कहा है, CNN की भी रिपोर्ट है और ये तकरीबन आने वाले चंद दिनों में ये दूसरा राउंड शुरू होगा। उसमें नाज़रीन जो है वो 3 ममालिक जो हैं उनकी सिलेक्शन हो रही है, जिसमें पाकिस्तान भी है। और उसके अलावा नाज़रीन जनेवा, ओमान जो है वो भी ऑप्शन मौजूद है। अब कहाँ पर दूसरा राउंड शुरू होता है दोबारा, यानी कि बातचीत शुरू होती है और अल्लाह करे ये दूसरा जो है दोबारा राउंड शुरू हो और बातचीत मुकम्मल हो और दुनिया को कोई जो है अमन और चैन का सांस आए और ये तेल, पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो नीचे जाएं ताकि आम आदमी तक जो है इसका कोई फ़ायदा पहुंच सके। तो जिसमें पाकिस्तान ने और हमारे आर्मी चीफ जो है उन्होंने बड़ी कोशिश की और उनकी कोशिश को फरामोश नहीं किया जा सकता कि हमारे जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसम मुनीर हैं, चाहे शहबाज शरीफ हों, चाहे इसहाक डार हों, उन्होंने दिन रात जद्दोजहद करके ये जो बैठक सजाई इस्लामाबाद में, उनका फर्ज यही था नाजरीन और उन्होंने पूरा किया। मगर क्या गलतियां हुई हैं, क्या वो जो जिसकी वजह से ये मामलात अंजाम को नहीं पहुंचे। अब आने वाले दिनों में दूसरी बार जो है ये खुशखबरी आई है और ये देखें कि अब ये बैठक कहाँ सजती है और फिर अंजाम को पहुंचती है या नहीं पहुंचती, ये खुशखबरी भी आ चुकी है नाज़रीन। और उसके बाद अब आ जाते हैं कि जो पाकिस्तान की अंदर की खबरें हैं वो भी नाज़रीन ज़रूरी हैं, वो भी हम आपको देते हैं। गुज़श्ता रोज़ सुलेमान सफदर से केसों के बारे में मतीउल्लाह जान व दीगर सहाफ़ी जो हैं वो बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने जो है वो उन्होंने बार बार यही कहा कि मुझसे आप सिर्फ केस के बारे में बात करें, मैं आपको केस की हद तक बात बता सकता हूं। तो उन्होंने बार बार कुरेद कर फिर उन्होंने ये कहा कि चलो आप अपनी तरफ से कुछ ना बताएं,
تو آپ صرف عمران خان نے اپنی صحت کے لیے آپ کو کیا بتایا وہی ہمیں بتا دیں۔ تو پھر جو ناظرین انہوں نے بتایا وہ ایک حقیقت پر مبنی تھا، اور وہ بڑا ایک پریشان کن بات ہے۔ چاہے عمران خان ہوں، چاہے عام قیدی ہوں، کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک جو ہے وہ ایک ظالمانہ سلوک اور غیر قانونی سلوک اس کو کہا جائے گا۔ اور پھر یہ تو سابقہ وزیر اعظم رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ناظرین جو ہے کتنی بڑی یعنی عوامی جو لیڈ ہے ان کے پاس موجود ہے، اور اس کے باوجود وہ دنیا بھر میں مانے ہوئے جو ہیں وہ لیڈر ہیں، اور جن کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا یہ آپ سلیمان صفدر کی زبانی سن لیں تو بہتر ہوگا۔ اور وہ ناظرین وہ اس طرح کے وکیل ہے، اگر کوئی اور پی ٹی آئی کا سیاسی لیڈر بات کرے تو وہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیاسی باتیں ہیں، یہ بڑھا چڑھا کر باتیں کی جا رہی ہیں، یہ حکومت کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ مگر سلیمان صفدر جو ہیں وہ ایسے وکیل نہیں ہیں، وہ مختصر بات کرتے ہیں اور جھوٹ پر مبنی ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات ناظرین جو ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے آپ یہ ذرا دو چار لفظ ان کے خود سن لیں۔ میں وہ بات آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیا دیکھا، کیونکہ میں تو I can examine a file, I can meet my client, but I cannot examine the eye of my client. میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو انہوں نے مجھے بتائی، جو ان کو پیمز کے ڈاکٹرز نے بتائی، میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا۔ عمران خان صاحب نے دوبارہ میں واضح کر دوں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میری جو رپورٹ تھی ایز این امائکس وہ 100% ایکوریٹ رپورٹ ہے ایز پر دی کنڈیشن آف مسٹر عمران احمد خان نیازی، اور جو اس میں باتیں لکھی وہ وہی باتیں جو خان صاحب نے بتائیں۔ خان صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ 3 مہینے ریپیٹڈلی جب وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو بتاتے رہے کہ میری آنکھ میں یہ ڈیفیکلٹیز اور کمپلیکیشنز ہیں، جس پر اس وقت کے جیل سپرنٹینڈنٹ نے کوئی کان نہیں دھرے، ان کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیا۔ اس کے بعد ان کی مکمل 100% بینائی چلی گئی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہی واز بلائنڈ ان ون آئی فار مینی ڈیز، رائٹ؟ اس کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے جو ہمیں تب پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں، جب انجیکشنز لگاتے ہیں اور پیمز لاتے ہیں تو اس کے بعد جو آنکھ کی ریکوری ہوتی ہے وہ ریکوری 15% ہوتی ہے ایز پر دی رپورٹ آف پیمز ڈاکٹرز۔ ڈاکٹر عارف کا حوالہ دوں گا، تو ڈاکٹر عارف صاحب کے مطابق جو عمران خان صاحب نے مجھے بات بتائی کہ ڈاکٹر عارف نے ان کو بتایا کہ آپ کی آنکھ میں 15% بہتری آئی ہے۔ اب آخری جملہ اور بات ختم، کہ عمران خان صاحب کے بقول اس 15% سے آگے میری آنکھ میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ یہ انہوں نے بہت واضح مجھے 2 سے 3 مرتبہ کر دیا کہ جو مکمل بینائی جانے کے بعد 15% بینائی آنے کے بعد سے اب تک میں نے ان سے پوچھا وہ اینک یا ٹریٹمنٹ یا ڈراپس، انہوں نے کہا اینک بالکل فضول ہے، بیکار ہے، اس سے سٹرین بڑھتا ہے، مجھے ویسے ہی دھندلا نظر آتا ہے، مجھے کچھ اس سے آنکھ کی میری بینائی، تو یہ بڑے سیریس معاملات ہیں۔ تو آپ نے ناظرین یہ سنا کہ سلیمان صفدر نے صحت کے حوالے سے یہ معاملات کہاں تک پہنچے کہ 100 میں سے اب صرف 15% جو ہے وہ ان کی نظر جو ہے وہ رہ گئی ہے، اور یہ ساری غفلت جیل حکام اور حکومت کی ہے۔ تو ناظرین اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے اور آگے کیا کرے گی یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔